तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव राणा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभिनव स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आ लेटर टू गॉड, क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 1। तो दोस्तों, बहुत ही फेमस स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही छोटी स्टोरी है, बहुत ही प्यारी स्टोरी है। तो दोस्तों, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। बस आपको एक छोटी सी चीज़ करनी है, जितना मैं समझाऊँ अगर आप उसका 30 या 40% भी अगर ध्यान से समझेंगे तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, इससे पहले हम अपने चैप्टर को शुरू करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब की बटन को दबा दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कोई भी स्टोरी चालू करते हैं तो उससे पहले हमें उसके कैरेक्टर्स जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए एक बार जल्दी से इसकी कैरेक्टर्स एंड प्लेसेस जान लेते हैं। तो दोस्तों, कैरेक्टर्स एंड प्लेसेस। तो दोस्तों, इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो है लेंचो। लेंचो कौन है? आ हार्ड वर्किंग फार्मर। सेकंड है फैमिली ऑफ लेंचो, जिसमें उसके बच्चे और उसकी वाइफ आती है। थर्ड, लेंचो रहता कहाँ पे था? अ लो हिल इन द वैली, एक घाटी की छोटी सी पहाड़ी पे वो रहता था। तो दोस्तों, चलिए अब जल्दी से इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ लेंचो। लेंचो था कौन? जो मेन कैरेक्टर है उसका इंट्रोडक्शन जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेंचो was a hard-working farmer. His house was situated at a low hill in the valley. From this height, he could see his crop and the river flowing. He has full faith in God. तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। लेंचो एक मेहनती किसान था। उसका घर एक घाटी की छोटी सी पहाड़ी पे स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट ही कुड सी हिज क्रॉप्स एंड रिवर फ्लोइंग, और वो उस हाइट से अपनी क्रॉप्स को मतलब फसलों को और नदी को बहते हुए देख सकता था। ही हैज़ फुल फेथ इन गॉड। तो दोस्तों, ये इस चैप्टर का बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है क्योंकि उसका भगवान में पूरा विश्वास था। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी जो मेन स्टोरी होती है वो करते हैं। बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा हेडिंग आती है वो है फॉलिंग ऑफ हेल स्टोन्स, ओलों का गिरना। ओले तो जानते होंगे, वे बारिश में कई बार गिरते हैं, बर्फ़ जैसे। चलिए मैं पहले एक बार ये इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपको ये अच्छी तरह से समझा दूंगा। He was expecting a good harvest, but the earth needed a downpour. Since morning, Lenzo was looking at the sky at the time of dinner. He told his wife that they were going to get rain. He requested to God for rain during the meal. Big drops of rain began to fall. तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा वो है पैराग्राफ। तो दोस्तों, इसमें मैं बताता हूँ। दोस्तों, लेंचो एक अच्छी फसल उगाना चाहता था, लेकिन जो अर्थ थी वो एक मूसलाधार बारिश चाहती थी, बहुत तेज बारिश चाहती थी। सुबह लेंचो आसमान की तरफ देख रहा था और रात के समय उसने अपनी वाइफ को बताया कि जल्दी ही बारिश होने वाली है। तो दोस्तों, उसने ऐसा क्यों कहा? मैंने आपको पहले भी बताया था, लेंचो एक धार्मिक तरह का आदमी था। उसने भगवान से रिक्वेस्ट करी बारिश के लिए, और जब वे खाना खाने बैठे तो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें आने लगी। The air was fresh and sweet. He came outside to feel the rain on his body. He was happy. He called them new coins. Very soon his field was full of rain, but suddenly the rain turned into large hailstones. It hailed for an hour. जो हवा थी वो बहुत ही ताज़ी थी और वो बारिश को महसूस करने के लिए बाहर आया। लेंचो बहुत ही खुश था। लेंचो को बहुत ही खुशी थी। लेंचो ने बारिश की बूंदों को न्यू कोइंस कहा क्योंकि वे उसकी क्रॉप्स को उगा देती। वेरी सून हिज फील्ड वॉज फुल ऑफ रेन, बहुत ही जल्दी उसका खेत बारिश से भर गया। बट सडनली द रेन टर्न इन टू लार्ज हेल स्टोन्स हिट हेल फॉर एन आवर। लेकिन अचानक से बारिश ओलों में बदल गई और वे 1 घंटे तक ओले गिरते रहे। तो दोस्तों, अगला टॉपिक है डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स। द हेल स्टोन्स हैड फुली डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप, नॉट अ सिंगल क्रॉप लेफ्ट इन हिज फील्ड। लेंचो's सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। ही स्पोक दैट दे वुड ऑल गो हंग्री। दोस्तों, इसमें लेंचो कहना चाहता है कि जो ओले थे उन्होंने उसकी पूरी फसलों को नष्ट कर दिया है। उसके खेत में एक भी फसल अब नहीं बची है। और लेंचो पहले बहुत खुश था, लेकिन अब वो बहुत उदास है। और दोस्तों, ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, ही स्पोक दैट दे वुड ऑल गो हंग्री, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। उसमें ये दे किससे कहता है वो? तो दोस्तों, इसमें दे का मतलब है लोकस्ट, यानी ग्रास ऊपर, जिसे आप टिड्डा कहते हैं। वो कहना चाहता है कि अगर टिड्डे फसल को खा जाते वे कुछ तो छोड़ते और उससे उनका भी पेट भर जाता, लेकिन अब की बार तो ओलों ने पूरी फसलों को नष्ट कर दिया है, तो वे इस साल भूखे ही जाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगला टॉपिक है लेंचोज ओनली होप, लेंचो की एकमात्र उम्मीद। लेंचो वॉज डीपली ट्रबल्ड एट हर्ड। ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द वैली हैड अ सिंगल होप, इट वॉज द हेल्प फ्रॉम गॉड।
He believed the eyes of God see everything, even what is deep in one's conscience. लेंचो को दिल में बहुत ही गहरा झटका लगा था। जो सारे लोग थे घाटी के, उनके पास सिर्फ एकमात्र उम्मीद थी और वो थी भगवान से मदद की। और लेंचो को विश्वास था कि भगवान की आंखों ने सारा सब कुछ देखा है, ये उसकी अंतर आत्मा कहती थी। तो दोस्तों अब तक की स्टोरी में इतना हुआ है। तो दोस्तों अब उसने लिखा है लेटर टू गॉड, जो कि मेन टॉपिक आता है इस चैप्टर का। द फॉलोइंग संडे लेंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस। ही रोट अ लेटर टू गॉड। ही रोट, गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 pesos टू सो माई फील्ड अगेन टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। द हेल स्टोन्स हैज़ डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। इस संडे को लेंचो पोस्ट ऑफिस गया। उसने वहाँ पे एक लेटर लिखा गॉड को। उसने लिखा, भगवान अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे ही रह जाएंगे और मुझे 100 pesos की ज़रूरत है। 100 pesos मीन्स वहाँ की करेंसी थी, जहाँ पे वो रहता था वहाँ की करेंसी थी pesos। आई नीड 100 pesos टू सो माई फील्ड अगेन। मुझे 100 pesos की ज़रूरत है अपने खेत को दोबारा बोने के लिए और लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और इतने रहने के लिए इतने फसल उगती है। और जो ओले थे उन्होंने सब कुछ नष्ट कर दिया है। तो दोस्तों मैं आई होप कि आपको अभी तक सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा। रिसीविंग द लेटर। अ पोस्टमैन गोट हिज लेटर एंड लाफ्ड हार्टली ऑन सीइंग द एड्रेस। ही शोड इट टू द पोस्टमास्टर। द पोस्टमास्टर वाज अ फ्रेंडली मैन। ऑन सीइंग द लेटर ही बिकेम सीरियस। ही रिमार्क्ड अबाउट राइटर्स फेथ इन गॉड। जब पोस्टमैन ने उसका लेटर देखा, वो बहुत ही ज़ोर से हंसा एड्रेस देख के, और उसने वो लेटर पोस्ट मास्टर को दिखाया। पोस्ट मास्टर एक बहुत ही अच्छा इंसान था, फ्रेंडली मैन था, और जब उसने उसका लेटर पढ़ा तो वो बहुत ही सीरियस हो गया। ही रिमार्क्ड अबाउट राइटर्स फेथ इन गॉड। उसको अच्छा लगा राइटर्स का विश्वास देख के भगवान में। काइंडनेस ऑफ पोस्ट मास्टर। In order not to shake the writer's faith, the postmaster decided to answer the letter. He collected money from his employees and friends. He gave some part of his salary, but he could not gather the 100 pesos. It was a little more than half. दोस्तों जो पोस्ट मास्टर था वो राइटर का भगवान से विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था। पोस्ट मास्टर ने निर्णय लिया कि वह उसके लेटर का जवाब देगा। उसने कुछ पैसे इकट्ठे करे अपने एम्प्लॉयज़ से और अपने दोस्तों से, और उसने अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट उसको दिया। बट ही कुड नॉट गैदर द 100 pesos। लेकिन वो 100 pesos नहीं इकट्ठा कर पाया। इट वाज अ लिटिल मोर देन हाफ। वो आधे से ज़्यादा कर पाया था। ये जब आप चैप्टर पढ़ेंगे उसमें मिलेगा 70 pesos वो कलेक्ट कर पाया था। सो ही पुट द मनी इन द एनवलप एंड एड्रेस्ड टू लेंचो। ही पुट अ सिग्नेचर गॉड। उसने लेटर में उस पैसों को रख दिया और एड्रेस कर दिया लेंचो को, और उस पर सिग्नेचर कर दिए गॉड के। लेंचोज रिएक्शन। द नेक्स्ट संडे लेंचो रीच्ड द पोस्ट ऑफिस समवट अर्लियर। ही आस्क्ड फॉर हिज लेटर। द पोस्टमैन गेव हिम द लेटर। द पोस्टमास्टर was watching everything. Lencho was much confident for God's help. Immediately he opened the letter and found the money, but he became angry on finding less money. अगले संडे जब लेंचो पोस्ट ऑफिस पहुंचा तो उसने अपने लेटर के लिए पूछा, और पोस्टमैन ने उसको उसका लेटर दिया, और जो पोस्ट मास्टर था वो इन सारी चीज़ों को देख रहा था। लेंचो वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑफ गॉड्स हेल्प। लेंचो को पूरा विश्वास था कि गॉड उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। अचानक से उसने वो लेटर खोला और उसमें पैसे मिले। बट ही बिकेम एंग्री ऑन फाइंडिंग लेस मनी। लेकिन वो बहुत ही नाराज़ हो गया, बहुत ही गुस्सा हो गया, क्योंकि उसको कम पैसे मिले। बाय ऑन फाइंडिंग लेस मनी ही रिमार्क्ड दैट गॉड कुड नॉट मेक सच अ मिस्टेक ऑफ सेंडिंग हिम लेस मनी। उसने सोचा कि गॉड ऐसा नहीं कर सकते, गॉड उसके साथ धोखा नहीं कर सकते, उसको कम पैसे नहीं दे सकते। तो दोस्तों इससे आगे की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। फिर उसने एक और लेटर गॉड को लिखा था, और उसमें यह लिखा था कि गॉड आप ऐसा नहीं कर सकते। अब की बार आप मुझे पोस्ट ऑफिस के ज़रिए लेटर मत भेजना, आप मुझे डायरेक्ट लेटर भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले जो है वे मेरे पैसे चोरी कर लेते हैं। मुझे पता है कि आपने 100 pesos ही भेजे थे, लेकिन
30 पैसोज जो है पोस्ट ऑफिस वालों ने चोरी कर लिए हैं। तो दोस्तों यही थी हमारी स्टोरी, मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट में बताया है। मैं एक बार आपको फिर से जो है एक बार छोटी सी समरी थोड़ा दे देता हूँ। तो इसमें लेंचो था, एक हार्ड वर्किंग फार्मर था, उसको भगवान में विश्वास था। एक दिन आसमान की तरफ देख रहा था, उसको एक अच्छी फसल चाहिए थी, लेकिन अर्थ को एक मूसलाधार बारिश चाहिए थी। तो उसने अपनी वाइफ को कहा कि हमें जल्दी ही बारिश मिलने वाली है। उसने भगवान से रिक्वेस्ट करी बारिश के लिए। तो जब वे खाना खाने बैठे तो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें आने लगी। उन्हें लगा कि बारिश आ रही है, और कुछ ही देर में पानी की बूंदों से उसका खेत भर गया। लेकिन अचानक वे पानी की बूंदें ओलों में बदल गई, और उन ओलों ने लेंचो की पूरी फील्ड को बर्बाद कर दिया। और फिर लेंचो इस बात से उदास हो गया। फिर लेंचो ने लेटर टू गॉड, जैसा कि लिखा हुआ है, लेंचो ने भगवान को एक लेटर लिखा, और उसमें लिखा कि ओलों ने सारी फसल है वो बर्बाद कर दिया है, आप मुझे 100 पैसों दो जिससे मैं अपने खेत को दोबारा उगा सकूँ। और वो लेटर फिर पढ़ा पोस्ट मास्टर ने, और पोस्ट मास्टर को उस पर दया आई। पोस्ट मास्टर ने उसमें 70 पैसों रखे, और उसमें गॉड के सिग्नेचर करके उसको लेंचो को भेज दिया। और लेंचो जब पोस्ट ऑफिस गया, उसने खोला तो उसको जब वे 70 पैसों मिले तो वे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ पे बहुत ही गुस्सा हो गया। फिर उसने गॉड को एक और लेटर लिखा, और उस लेटर में लिखा कि अब की बार आप मुझे पैसे भेजो तो सीधा डायरेक्ट भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस में जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ है वे पैसे चोरी कर लेते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो फिर से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगली वीडियो में मैं इस के जो क्वेश्चन आंसर है उनको कवर करूँगा, क्वेश्चन आंसर बताऊँगा। तो अब इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।